आज हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2020 में कब है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो निशिथ पूजा का समय होता है वह कब है और जन्माष्टमी व्रत का पारण कब है और साथ ही साथ इस दिन चंद्रोदय कब होगा, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए जानें सबसे पहले कि वर्ष 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है। तो जब भी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है और उसमें जब रोहिणी नक्षत्र का योग होता है, उसी दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि को लेकर के जो विद्वानों में अनेकों प्रकार के मतभेद हैं। हमने अपने पास मुहूर्त चिंतामणि और निर्णय सिंधु नाम की पुस्तक रखी है। उसमें जब हमने इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन को निर्धारण को लेकर के जब हमने पढ़ा तो उसमें विद्वानों में इतने मतभेद हैं कि उसको पढ़ करके जितने भी विद्वान हैं, कोई भी अगर उसको पढ़ेगा तो अपने अपने अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का निर्धारण करेगा। तो आइए हम जानें कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को लेकर के चूँकि अनेकों प्रकार के विद्वानों में मतभेद हैं, तो उन्हीं मतभेदों को ध्यान में रखते हुए हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को बता रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जब भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि थी, अष्टमी तिथि के साथ साथ जब उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इस बार जो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह 11 अगस्त 2020 की सुबह में 6:14 से प्रारंभ हो रहा है। और इस दिन यह प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। और साथ ही साथ जो अष्टमी तिथि है वह अगले दिन 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार को सुबह में 8:13 तक रहेगा। जबकि रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ है वह 13 अगस्त की रात्रि में 1:22 से होगा और यह 13 अगस्त की ही रात्रि तक रहेगी। तो जब हम आप देखेंगे कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग 11 अगस्त को कहीं हो ही नहीं रहा है, फिर भी जो लोग भी स्मार्त संप्रदाय के लोग होंगे, स्मार्त संप्रदाय के लोग चूँकि जिस दिन अष्टमी तिथि होता है उसी दिन इस व्रत को मनाते हैं, तो वे लोग 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को इस व्रत को रहेंगे। जबकि जो लोग भी इस्कान वाले हैं या जो लोग भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वे लोग इस अष्टमी तिथि को जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है वह 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार को मनाएंगे। तो हमने जो यह निर्णय सिंधु नामक पुस्तक को पढ़ा, इस पुस्तक को पढ़ने के आधार पर पाया कि जो सबसे अच्छा जो यह कृष्ण जन्माष्टमी तिथि को लेकर के जो सबसे अच्छा समय है वह 12 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। क्योंकि इसमें एक जगह दिया हुआ है कि जब भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब जन्माष्टमी तिथि उदया तिथि में हो और उस दिन अगर रात्रि में थोड़ा भी रोहिणी नक्षत्र का योग हो जाए, तो उस दिन अगर कोई भी व्यक्ति व्रत रहता है तो वह मनुष्य अपने कई पुस्तों के जो लोग भी अगर मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं अपने कई पुस्तों का उद्धार कर देता है। क्योंकि उस दिन अगर सोमवार या बुधवार पड़ता है और उस दिन अगर रात्रि सुबह के समय में अगर अष्टमी तिथि थोड़ी भी हो, अष्टमी तिथि से उस दिन का प्रारंभ हो रहा हो और रोहिणी नक्षत्र थोड़ा भी मिल जा रहा हो, तो उसे जयंती व्रत के नाम से जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की यह जन्माष्टमी व्रत जो 12 अगस्त 2020 को पड़ रहा है वह जयंती व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का व्रत करने से मनुष्य अपने कई जो कुल होते हैं कई कुलों का उद्धार कर देता है। तो अगर जो लोग भी स्मार्त संप्रदाय के हैं और व्रत रहने में सक्षम हैं तो वह दोनों दिनों का व्रत रह सकते हैं, अष्टमी का व्रत और साथ ही साथ जो यह जन्माष्टमी वाले जो लोग वैष्णव संप्रदाय वाले लोग व्रत रहते हैं इस दिन का व्रत करना भी बहुत ही उत्तम है। तो अगर आप लोग चाहें तो दोनों दिन का अगर जो लोग व्रत करने में सक्षम होंगे तो वे दोनों दिनों का व्रत कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो लोग भी स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं वह 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को रहेंगे और जो लोग भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वे 12 अगस्त 2020 को रहेंगे। जो लोग भी इस्कान को मानते हैं और इस्कान के मंदिर जहाँ जहाँ पर भी हैं और इस्कान को मानने वाले लोग हैं, चूँकि उनके मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है, तो वे लोग 12 अगस्त 2020 को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और 12 अगस्त 2020 को ही वे लोग भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेंगे। क्योंकि उन लोगों का व्रत हमेशा एक दिन बाद का होता है और जो लोग भी गृहस्थ होते हैं, स्मार्त वाले होते हैं, उन लोगों का एक दिन व्रत पहले होता है। अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो जो भी मथुरा में वृंदावन में अगर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है वह 12 अगस्त 2020 को ही मनाया जाएगा। और इधर जो काशी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, इधर के लोग 11 अगस्त 2020 को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाते हैं। इसके अलावा जो लोग भी गृहस्थ हैं वे लोग एक दिन पहले वाला ही व्रत रहते हैं, तो वे लोग 11 अगस्त 2020 को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेंगे।
और जो लोग 2 दिन व्रत रहने में सक्षम होंगे, तो चूँकि इस बार जो 12 अगस्त 2020 वाला दिन है, उस दिन जयंती नाम का भगवान श्री कृष्ण का व्रत पड़ रहा है। इस व्रत को करने से उनके पुस्तक के कई पुस्तकों के पापों का नाश हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। तो आप लोग दोनों दिनों का व्रत भी रह सकते हैं। अब आइए जानें कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण कब है। तो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पारण को लेकर के भी नियम है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अगर आप लोग रहते हैं, तो इसके लिए जो व्रत का पारण का नियम है उसमें यह है कि जब भी अष्टमी तिथि जब समाप्त हो जाए, उसके बाद ही इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण किया जाता है। या फिर अगर अष्टमी और रोहिणी दोनों तिथि, अष्टमी तिथि का और रोहिणी नक्षत्र का अगर दोनों का योग हो, तो जब अष्टमी तिथि या रोहिणी नक्षत्र जिस दोनों में से अगर कोई भी जो भी पहले ख़त्म हो जाए, उसके समाप्त होने के बाद ही आप लोगों को पारण रहा जाता है। तो जो लोग भी स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं, जो 11 अगस्त 2020 को व्रत रहेंगे, वे लोग अगले दिन 12 अगस्त 2020 को, चूँकि अष्टमी तिथि सुबह में 8:15 पे समाप्त हो रही है, 8:13 पे समाप्त हो रही है, तो आप लोग सुबह में 8:13 के बाद ही इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण करेंगे। और जो लोग भी अगर 2 दिन व्रत रहते हैं, या जो लोग भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं या इस्कान वाले हैं, अगर आप लोग व्रत रहते हैं तो आप लोग 12 अगस्त को व्रत रहेंगे। तो आप लोगों के लिए चूँकि रोहिणी नक्षत्र या अष्टमी तिथि दोनों की समाप्ति के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो अष्टमी तिथि चूँकि सुबह में ही 12 अगस्त की सुबह में ही समाप्त हो जा रही है, और रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 1:22 से प्रारंभ होगी और वह रात्रि में 9 बजे तक रहेगी 13 अगस्त को। तो आप लोगों के लिए चूँकि अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है, तो आप लोगों को 13 अगस्त को सुबह से ही पारण का समय बनेगा, तो आप लोग सुबह से ही पारण कर सकते हैं। आप लोगों का जो सुबह सूर्योदय ज्यों होगा उसके बाद से आप लोग पारण कभी भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी 12 अगस्त को व्रत रहेंगे, वे लोग 13 अगस्त की सुबह से ही दिन भर पारण है, कभी भी आप लोग पारण को कर सकते हैं। अब आइए जानें कि जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय क्या है। तो चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि में 12 अगस्त को और 11 अगस्त दोनों को ही रात्रि में 11:16 पे चंद्रमा भगवान का उदय होगा। तो चंद्रोदय का समय रात्रि में 11:16 पे है। तो चाहे 11 अगस्त को जो लोग व्रत रहें या 12 अगस्त को, दोनों ही दिन चंद्रमा का उदय, चंद्रोदय का समय 11:16 का है। अब आइए जानें कि निशिथ पूजा का समय क्या है, अर्थात जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का जो पर्व मनाया जाता है उसका समय क्या है। जो कि निशिथ पूजा का जो समय होता है, जब चंद्रोदय हो जाता है उसके बाद ही निशिथ पूजा होती है। तो निशिथ पूजा का जो समय है वह रात्रि में 11:38 से लेकर के और रात्रि में 12:22 तक है। तो निशिथ पूजा जिन लोगों को भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाना हो, कृष्ण जी का प्राकट्य कराना हो, कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाना हो, वह रात्रि में 11:38 से लेकर के और 12:22 के बीच में कृष्ण जी का जन्म करा दें। और उसके बाद आप लोग जो भी पूजा पाठ करना हो करते रहें, लेकिन इस बीच में कम से कम उनका जन्म मना दें, उनका प्राकट्य करा दें, और उसके बाद आप लोग पूजा विधिवत जितना चाहे उतना देर तक आप लोग कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वह रात्रि में 11:38 से लेकर के और 12:22 के बीच आप लोग करा सकते हैं। हमने कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के जो भी यह 11 अगस्त और 12 अगस्त को हमने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पर्व के बारे में बताया, तो आप लोग अपने यहाँ पता कर लें कि आप लोग किस दिन व्रत रहते हैं। अगर आप लोग वैष्णव संप्रदाय के होंगे तो आप लोग 12 अगस्त को रहेंगे, और अगर आप लोग स्मार्त संप्रदाय के हैं तो आप लोग 11 अगस्त 2020 को व्रत रहेंगे। और अगर आप लोग 2 दिन व्रत रहने में सक्षम हैं तो दोनों दिन का व्रत रह सकते हैं, क्योंकि 12 अगस्त वाला जो जयंती व्रत नाम से जो 12 अगस्त का दिन पड़ेगा, उस दिन जो व्रत होगा वह जयंती व्रत के नाम से जाना जाता है। चूँकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का भी रात्रि में योग हो रहा है, तो इसलिए इसका फल भी बहुत ही अधिक है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहें तो दोनों दिन का भी व्रत रह सकते हैं। अब आइए जानें कि दही हांडी महोत्सव कब होगा। दही हांडी महोत्सव 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। जहाँ पर भी दही हांडी की प्रतियोगिता होती है, अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो जहाँ पर भी दही हांडी की प्रतियोगिता होगी, दही हांडी की जो प्रतियोगिता है, चाहे दही हांडी जो महोत्सव है, वह 12 अगस्त 2020 को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को कौन सी वस्तुएं अत्यंत ही प्रिय हैं, कैसे भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, इसके लिए हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट दी गई है, वहां से जाकर के आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।